गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने एक कल टॉपिक बच गया था अपना, आज एक्टोकार्पस सवाल करेंगे। उससे पहले एक कल टॉपिक बच गया था, वाउचेरिया में जीवन चक्र। कौन सा बच्चों? वाउचेरिया में जीवन चक्र। वाउचेरिया में जीवन चक्र। तो वाउचेरिया का जीवन चक्र के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि वाउचेरिया के जीवन चक्र को समझाइए। और जीवन चक्र को समझाने में आपको यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि वाउचेरिया के अंदर जनन किस प्रकार से होते हैं। तो वाउचेरिया का जीवन चक्र इसके अंदर आपको पता ही है कि वाउचेरिया के अंदर 3 प्रकार का जनन होता है। कौन सा? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो वाउचेरिया में सबसे पहले अपने लिखेंगे वाउचेरिया। वाउचेरिया उसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। कल अलैंगिक जनन के बारे में आपको डिटेल से समझाया था कि अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। चल बीजाणु के द्वारा। चल बीजाणु। और चल बीजाणु क्या होते हैं? अंकुरित होकर इसका क्या होगा? अंकुरण। और अंकुरण के पश्चात ये वाउचेरिया में बदल जाते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है अचल बीजाणु के द्वारा। अचल बीजाणु। अचल बीजाणु का भी क्या होगा? अंकुरण होगा। और अंकुरण के पश्चात ये किस में बदल जाएंगे? वाउचेरिया में बदल जाते हैं। एक मैंने आपको और बताया था, शायद आपको याद होगा, एकाइनिट्स के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? एकाइनिट्स। एकाइनिट्स के द्वारा एकाइनिट्स बनते हैं। उसमें क्या होता है? अंकुरण होता है। और अंकुरण के पश्चात ये भी किस में बदल जाते हैं? वाउचेरिया में बदल जाते हैं। एक और बताया था मैंने आपको, यदि आपके याद होगा, सिस्ट के द्वारा, जिसे हिप्नोस्पोर भी कहा जाता है। कौन सा बच्चों? सिस्ट। सिस्ट के द्वारा। सिस्ट का भी अंकुरण होता है। और अंकुरण के पश्चात ये भी किस में बदल जाते हैं? वाउचेरिया में बदल जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका लैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा जनन। अब अपना आता है वाउचेरिया में लैंगिक जनन। कौन सा बच्चों? लैंगिक जनन। यह हो गया आपका लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होगा कि वाउचेरिया में क्या होता है? 2 संरचना बनती है। कौन सी बच्चों? 2 संरचना बनेगी। एक तो संरचना बनेगी फूधानी। एक संरचना बनती है फूधानी। और एक संरचना बनती है अंडधानी। अंडधानी। एंथेरिडियम और ऊगोनियम। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है एंथेरिडियम और ऊगोनियम। पूधानी और अंडधानी। अब जो पूधानी होती है उसमें किसका निर्माण होगा? पूमणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पूमणु का निर्माण होगा। अंडधानी में किसका निर्माण होगा? अंड का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। किसका बच्चों? एग का निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक। फिर इसमें क्या होता है? दोनों में क्या होता है?
निषेचन होता है, इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन के बाद में क्या बनेगा, इसके अंदर जाइगोट का निर्माण होगा। निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट क्या होता है कि उसके ऊपर 3 से 7 परत बन जाती है, 3 से लेके 7 परत। तो इस अलग अलग जातियों में अलग अलग परतें बनती है, किसी में 3 परतें बनती है, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 7। तो इसमें 3 से लेके 7 परतें बन जाती है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊस्पोर में। ऊस्पोर में ये बदल जाता है। अब ऊस्पोर में क्या होता है कि जब अनुकूल अवस्था आती है, ये प्रतिकूल अवस्था में तो ये क्या होता है, ऊस्पोर विश्राम अवस्था में रहता है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है। लेकिन जब अनुकूल अवस्था आती है तब क्या करता है, ये ऊस्पोर अंकुरित होकर इसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। इसके जो केंद्रक होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाएंगे और उसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। ऊस्पोर में क्या होगा, अंकुरण होगा। और अंकुरण के पश्चात इससे वाउचेरिया का निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया लैंगिक जनन। तो ये क्या है, वाउचेरिया की लाइफ साइकिल। ये वाउचेरिया की लाइफ साइकिल है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि वाउचेरिया के जीवन चक्र को समझाइए या वाउचेरिया के लैंगिक जनन को समझाइए। तो यदि लैंगिक जनन के बारे में आ जाए तब भी आप इसका वर्णन कर सकते हो कि वाउचेरिया का पादप के अंदर क्या होती है, अलग अलग ब्रांच के ऊपर या एक ही ब्रांच के ऊपर 2 विशेष संरचना का निर्माण होता है, पूधानी और अंडधानी का। अब पूधानी में पूमणु का निर्माण होगा, अंडधानी में एक सेल का निर्माण होगा। दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा। क्योंकि जो अंडधानी है इसके ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टिव स्पॉट पाया जाता है, ग्राही बिंदु पाया जाता है, जिससे क्या होता है, श्लेष्मिक पदार्थ निकलते रहते हैं। और श्लेष्मिक पदार्थ के अंदर क्या होता है, पूधानी के फटने से जो पूमणु निकलेंगे वो इस श्लेष्मिक पदार्थ में फंस जाते हैं, घिर जाते हैं। और ये पूमणु क्या होंगे, अंडधानी के अंदर प्रवेश करके एक अंडे से मिलेंगे। अंडे के केंद्रक और पूमणु के केंद्र के मिलने से क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन से किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। और जाइगोट से किसका निर्माण होगा, ऊस्पोर का। और ये ऊस्पोर कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये नष्ट हो गए हिमेटोक्रोम में। किसमें, हिमेटोक्रोम में परिवर्तित हो जाता है। तो हिमेटोक्रोम की अधिकता के कारण ऊस्पोर लाल रंग का दिखाई देता है। और यह क्या होता है, कुछ महीनों तक क्या होता है, विश्राम अवस्था में रहता है। विश्राम अवस्था क्लियर करने के बाद जब अनुकूल अवस्था आती है तब उसकी ऊपर की 3 से लेकर 7 झिल्लियां होती है वो नष्ट हो जाती है। और यह समसूत्रीय विभाजन के द्वारा अंकुरित होता है। अंकुरण के पश्चात ये वाउचेरिया एक नया पादप बनता है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, ये अलैंगिक जनन है। इसके ऊपर कई बार बड़े क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये तो हुआ वाउचेरिया का जीवन चक्र। अब अपने आते हैं एक नए सवाल पर। नए सवाल के बारे में, नया सवाल है एक्टोकार्पस।
एक्टोकार्पस। ये एक्टोकार्पस एक नई प्रकार की शैवाल है। ज्यादातर ये कहां पर पाई जाती है एक्टोकार्पस? इसके सामान्य संरचना के बारे में अपने थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टोकार्पस होती है बच्चों, ये ज्यादातर समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। और समुद्र भी प्रशांत महासागर के अंदर सबसे ज्यादा ये एक्टोकार्पस पाई जाती है। और ये एक्टोकार्पस के जो तंतु होते हैं ये आपस में मिलकर एक गुच्छे के समान संरचना बना लेते हैं। तो प्रशांत महासागर में ज्यादा मिलेगी, लेकिन अपने जो इंडिया के अंदर ये ज्यादातर मिलती है। ये जो दक्षिणी पार्ट है अपना, दक्षिणी पार्ट है, इसके पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ये क्या पाई जाती है? अपने इसकी कुछ जातियां पाई जाती है एक्टोकार्पस की। तो समुद्र के अंदर मिलती है तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये ज्यादातर कहां पर पाई जाती है? खारे जल में पाई जाती है। इसका प्राप्ति स्थान होगा वो मीठा जल नहीं होगा, खारा जल होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी की सारी जातियां खारी जल में पाई जाती हो, समुद्री जल में पाई जाती हो। ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, चट्टानों पर भी पाई जाती है, नमी वाले स्थानों पर भी पाई जाती है। लेकिन ज्यादातर जातियां क्या होती है? ये समुद्री जल के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वर्गीकरण के बारे में कि एक्टोकार्पस की वर्गीकृत स्थिति को समझाइए। तो एक्टोकार्पस की वर्गीकृत स्थिति क्या होगी? तो सबसे पहले इसकी वर्गीकृत स्थिति होती है कि ये विभाग, एक्टोकार्पस किस विभाग में आता है? तो कौन से विभाग में आएगा? थैलोफाइटा में आएगा। थैलोफाइटा, मैंने आपको कई बार भी बोला है कि थैलोफाइटा के अंदर वही पौधे आते हैं जिसके अंदर जड़ तनापत्ति का अभाव होता है और जिसकी बॉडी थैलस रूपी होती है, थैलोइड होती है। तो जिस पादप की बॉडी थैलोइड प्रकृति की होगी, जिसके अंदर जड़ तनापत्ति का अभाव होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? थैलोफाइटा में रखा जाता है। जड़ की जगह पर क्या पाए जाते हैं? यहां पर जो थैलस पौधे होते हैं, थैलस रूपी पादप, इसमें जो जड़ की जगह क्या होगी? जो जड़ होती है ना, उसकी जगह क्या मिलेंगे? इसमें राइजोइड मिलते हैं। राइजोइड, इसमें क्या मिलते हैं? राइजोइड मिलते हैं। ये हल्के फुल्के तंतु होते हैं जो जमीन से या आधार स्थल से चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं, जिससे ये पानी अवशोषित करते हैं राइजोइड की सहायता से। तो सबसे पहले इसको किस विभाग में रखा गया है? थैलोफाइटा में। तो थैलोफाइटा के अंदर रखने का मकसद कि इसकी बॉडी थैलोइड होती है, इसलिए इसे थैलोफाइटा में रखा गया। दूसरा बच्चों इसका आता है वर्ग। कौन सा आता है बच्चों? वर्ग आता है। वर्ग इसे रखा गया है फियोफाइसी। कौन से में? फियोफाइसी। अब देखने वाली बात है, इसका विभाग तो हो गया, थैलोफाइटा, वर्ग, फियोफाइसी। क्यों रखा गया फियोफाइसी के अंदर? क्योंकि फियोफाइसी के अंदर जो पादप पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? सुनहरी भूरे होते हैं या भूरे रंग के होते हैं। कौन से? भूरे शैवाल। अब भूरे शैवाल क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है उससे ज्यादा इसमें क्या, कौन सा वर्णक पाया जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन के कारण क्या होता है?
इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है, सुनहरा भूरा होता है, तो इसे सुनहरी भूरी शैवाल भी कहते हैं। कौन सी, भूरी, भूरे शैवाल या भूरी शैवाल। अभी वाउचेरिया के अंदर अपने आप पढ़ा कि पीत ग्रीन या पीत हरित शैवाल, येलो ग्रीन एल्गी या पीत हरित शैवाल कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भूरे शैवाल कहा जाता है। किसके कारण, फ्यूकोजेंथिन के कारण क्या होता है, इसे फ्यूफाइसी में रखा गया है। फ्यूफाइसी में वो ही आते हैं जो भूरे शैवाल होते हैं। फ्यूफाइसी के अंदर फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक होता है, वो ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे फ्यूफाइसी में रखा गया है। अब इसमें गण आता है एक्टोकार्पल्स। एक्टोकार्पल्स गण कौन सा होगा, एक्टोकार्पल्स, इसका गण होता है एक्टोकार्पल्स। कुल होता है एक्टोकार्पेसी। कुल होगा एक्टोकार्पेसी और वंश होगा इसका एक्टोकार्पस। तो ये क्वेश्चन आपके क्या होता है, 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसकी क्या होती है, वर्गीकृत स्थिति। वर्गीकरण स्थिति, वर्गीकरण स्थिति या क्लासिफिकेशन पोजीशन, इसकी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो विभाग थैलोफाइटा, वर्ग फियोफाइसी, गण एक्टोकार्पेल्स, कुल एक्टोकार्पेसी और वंश एक्टोकार्पस। और फियोफाइसी में इसमें क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन ज्यादा पाया जाता है। और फ्यूकोजेंथिन के कारण क्या होता है, ये भूरी शैवाल होती है, ब्राउन एल्गी इसे कहा जाता है। ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल इसे कहा जाता है। ठीक बच्चों, अब अपने आते हैं प्राप्ति स्थान पर। प्राप्ति स्थान में होता है बच्चों, ये प्राप्ति कहां पर मिलेंगे, ये विश्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं, विश्वव्यापी होते हैं। ज्यादातर ये ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये कहां पर पाए जाते हैं, ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। और ये समुद्री होते हैं। क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये समुद्री होते हैं और प्रशांत महासागर के अंदर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। भारत में कहां पर पाए जाएंगे, पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर ये क्या पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जबकि पूर्वी तट पर भी पाए जाते हैं, लेकिन कम संख्या में पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर क्या पाए जाते हैं, कम संख्या में पाए जाएंगे, और पश्चिमी तट पर ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं कि इसकी थैलस की संरचना किस प्रकार की होती है। तो थैलस की संरचना बच्चों, इसका थैलस होता है विषम तंतु प्रकार का होता है। क्या होगा, विषम तंतु प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो तंतु पाए जाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रोस्टेट प्रकार के होते हैं, इरेक्ट प्रकार के होते हैं। प्रोस्टेट प्रकार और इरेक्ट प्रकार के इसमें ब्रांच पाई जाती है, तो विषम तंतु की होते हैं। और जो प्रोस्टेट ब्रांच होती है वो क्या होती है, फ्री फ्लोटिंग जातियों में बहुत कम पाई जाती है। फ्री फ्लोटिंग जातियों में क्या होती है, बहुत कम संख्या में पाई जाती है। जबकि क्या होती है, जो अटैच जातियां होती है उसके अंदर ये ज्यादातर पाई जाती है, प्रोस्टेट जातियां। अब ये प्रोस्टेट जातियां किस प्रकार की होती है, इरेक्ट ब्रांच किस प्रकार की होती है, इसके अपने ऊपर कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो थैलस के बारे में अपने इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, तो एक्टोकार्पस के बारे में अपने इसके बारे में कल बात करेंगे। आज आपने पढ़ा कि वाउचेरिया का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है और एक्टोकार्पस की वर्गीकृत स्थिति के बारे में आपने पढ़ा। ठीक।